वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राज बोइनवाड़। आज का दिन बहुत ही ज्यादा अपसाइड बुलिश था और लगभग 445 पॉइंट अपसाइड में जाके मार्केट 2% के आसपास अप में गेन में तेजी में बंद हो चुका है। तो ये तेजी टिकेगी क्या, सबसे पहले। दूसरी बात, आज ऊपर मार्केट क्यों गया, क्या ग्लोबल न्यूज थे और कैसे इसको रिएक्ट किया, ये भी देखेंगे। एज वेल एज प्राइस एक्शन देखेंगे, ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे, मेजर स्टॉक्स देखेंगे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, जिनके कारण अच्छा खासा मोमेंटम आता है। और ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे जो कि नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में किस तरीके से डेटा बना हुआ है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा डिस्कशन क्या था, कुछ ट्रेड लिए थे तो प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी फिनांस 1.5% के आसपास बंद हो चुका है और बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी वगैरह सब कुछ 1% प्लस में बंद हो चुके हैं बाकी। और आज निफ्टी 50 बहुत ही ज्यादा बुलिश था, इतना बुलिश था कि ये बहुत दिनों बाद इतना बुलिश हो चुका है। तो ये टिकेगी क्या रैली, तो ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी इसके टॉप थे, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, ये पूरा जो रेजिस्टेंस जोन था 23,900 से लेके 24,000 तक का, ये रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन निकाल के मार्केट इस गैप से आसपास बंद हो चुका है। तो ये जो तेजी थी, ये जो रैली थी, टिकेगी क्या, ये देखेंगे। और दूसरा, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आता है ना, तो हमने बुलिश साइड का कॉल लिया था ऑलरेडी, और उसमें भी पैसे हमने डबल किए थे। कल मैंने आपको परफेक्टली डायरेक्शन दिया था, परसों मैंने आपको कॉल दिया था, हाँ। और यहां से यहां तक आने के बाद है ना, ये छोटा टारगेट था 24,000, ये एसएल सबका था। उसके बाद में एसएल करते गए और मार्केट 24,250 का हाई लगा चुका है आज। अगर आप देखोगे 24,250 के ऊपर का ही हाई लगा चुका है इसने, ठीक है। 240-50 का इसने हाई लगाया है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं कि कहाँ का हाई लगाया है आज इसने, कोई भी लो या फिर कोई भी रेजिस्टेंस माना नहीं है। 24,226 का ये हाई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो कोई रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा है इस रैली को। अगर आप देखोगे तो एक दिन में 450 पॉइंट मूव करना बहुत बड़ी बात होती है। ये बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा था। लेकिन आज मार्केट जैसे ओपन हुआ ना गाइस, ओपन होने के बाद रैली करना स्टार्ट किया, तो पूरे दिन में कहीं पे मेजर पुलबैक्स नहीं थे। पूरे दिन अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो कहीं पे भी हम लोगों को मेजर पुलबैक नहीं मिले। चलो नया साल है, नया साल में अच्छा खासा यहाँ पे रैली हो चुका है। बस ये सस्टेन करना चाहिए। पोर्टफोलियो में भी अच्छा खासा ग्रीनरी दिखने लगी है और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से 23,750 से यहाँ तक तो हमें अंदाजा था कि 900 तक जा सकता है। जैसे ये 10:30-11 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास 900 के आसपास आता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पुट बाई किया होगा, कॉल शॉर्ट किया होगा। डेटा भी उसी तरीके से बना था। उसके बाद में सेलर का जैसे एसएल यहाँ पे हिट हुआ, तो कंटिन्यूस रैली। इसका रीजन 3 है। नंबर 1, कोई न्यूज थी क्या भाई? कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं थी, बस उल्टा टैक्स बढ़ा है, टैक्स इंक्रीज हुआ है। ट्रंप नाम का एक होटल है यूएस में, वहां पे आतंकवादी हमला हो चुका है। उसके बावजूद मार्केट को अगर रैली करना है, तो उसके 2 रीजन मैंने बता दिया। तीसरा रीजन आप यहाँ पे आ जाओ और देखो। एक तो मैंने कल ये समझाया था ना कि ये मोटा भाई यहाँ पे जैसे ही आता है 1230 पे,
तो ये साइडवेज हो जाता है और ये HUL उठा देते हैं। और कल ही मैं बोल रहा था कि इसको बाय कर लो, 4030 के आसपास है। अब ये 4180 का हाई लगा चुका है। ये भी सेम 1890 के ऊपर, मतलब एक 1900 के ऊपर अगर किसी ने बाय किया होगा तो यहाँ पे 50 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ है। इसका डिस्कशन भी हमारा कल के वीडियो में था, इसका भी डिस्कशन था, और इसमें तो हमने कितना 150 पॉइंट प्लस प्रॉफिट मेरा खुद का चल रहा था। ठीक है, मैंने बुक कर लिया। टू बी वेरी फ्रैंकली मेरे फ्यूचर के पोजीशन थे, मैंने बुक कर लिया। क्यों, ये थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अभी एक समझ में आ गया कि पूरे रिलायंस को उठाया गया, TCS को उठाया गया, और HUL को उठाया गया, और एज वेल एज इन्फी को उठाया गया। आप आज के दिन में देख लेना, यहाँ पे कहीं पे भी रेड कैंडल नहीं है मेजर, यहाँ पे भी रेड कैंडल नहीं है, यहाँ पे भी रेड कैंडल नहीं है, और यहाँ पे भी रेड कैंडल नहीं है। ये चार स्टॉक जिस तरफ भागेंगे, दुनिया में कितना भी अच्छा न्यूज हो, दुनिया में कितना भी बुरा न्यूज हो, इंडियन मार्केट उस साइड भागता है। तो अभी आ ही गए, ये देख रहे थे रीजन, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मेजर स्टॉक का 1950 के नीचे अगर इन्फी रहेगा तो 1930-20 के जोन में आ सकता है। दूसरा, HUL ने 2340 का एक इसका रेजिस्टेंस है, 2340 का, सॉरी 2400 का एक रेजिस्टेंस है इसका। 2380 से इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। 2350 के नीचे 2320 और 2300 तक आ सकता है। दो हो गया। तीसरा है, मैंने क्यों बुक किया, TCS 4180, 4200 के आसपास, इसका एक रेजिस्टेंस है। 200 के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली हम इसका फ्यूचर या फिर इक्विटी बाय कर सकते हो। मोटा भाई की तरफ आते हैं। मोटा भाई ने आप आज सब पुट वायर के ऐसे लगा दिए। इसमें मोटा भाई के पास भी यहाँ पे जो गैप पेंडिंग था वो 1250 के ऊपर है। 1250 के ऊपर मोटा भाई फ्रेश रैली फिर से 1270 1280 कर सकता है। डाउन साइड के लिए 1230 के नीचे 1200 आ सकता है। मोटा भाई हो गया। अभी आते हैं निफ्टी 50 में। इसका मेजर जो करेक्शन आना चाहिए वो कहां तक आना चाहिए, प्राइस रेंज, वेरी गुड। और ये आज इसने फ्रेश स्विंग यहां से स्टार्ट किया है और यहां तक बनाया है। अगर आएगा तो कितना नीचे आ सकता है, इसका अगर डिस्कशन करना है भाई, तो हमें चाहिए क्या, 1.150 65%, 0.65, हाँ, कम से कम 120 165। ये कितना परसेंट अपसाइड गया है आज के दिन, 1.33। कुछ गलत हो रहा है क्या, एक टूल है प्राइस रेंज का, हाँ गलत हो रहा था। ये है 2 जनवरी का डेटा और ये गया है कितना, 2% के आसपास अपसाइड का रेंज था। तो 1% अगर नीचे आ जाएगा तो वो वाला जोन आपका कहाँ पे रहेगा, नीचे वाला टारगेट, जहां से आप फ्रेश शॉर्ट प्लान कर सकते हो। वहां से आप टारगेट क्या होना चाहिए, तो ये परफेक्ट जोन आ रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से भी। वेरी गुड वेरी गुड। 23,900, तो बफर लिख के हम क्या करते हैं, 24,000 तक का ये राइट, ये 50-60 पॉइंट का बफर रख लेते हैं।
अगर मार्केट कल गैप अप नहीं हुआ, गौर से सुन लेना, अभी इस टूल का काम हो गया, इस टूल का काम हो गया, दिस इज योर टारगेट जोन। मार्केट फर्स्ट कंडीशन आपकी ये रहेगी, मार्केट अगर गैप अप नहीं होगा तो फ्लैट ओपनिंग में 24,200 के नीचे, 24,200 के नीचे अगर रहता है तो हमें 200 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है डाउन साइड में 24,000 तक का यहाँ पे। इसके बाद में जैसे यहाँ पे डब्लू बनाया, यहाँ पे डब्लू बनाया परफेक्टली और इसका रेंज तोड़ा, इस तरीके से यहाँ पे आप डब्लू पैटर्न देख सकते हो। क्या देख सकते हो? डब्लू पैटर्न। और उसका नेकलाइन ब्रेक होने के बाद जो कि 24,070 के आसपास आपको नेकलाइन देखने मिल सकता है। सिंपल, यहां से आप लॉन्ग भी प्लान कर सकते हो। एक मैंने बताया कि फ्लैट ओपनिंग में अगर शॉर्ट होता है मार्केट तो कहां से शॉर्ट होना चाहिए? 24,200 के नीचे शॉर्ट होना चाहिए, जिसका टारगेट 24,000 होना चाहिए, 150-200 पॉइंट। ठीक है, अभी ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है तो 24,250 के ऊपर हमें 24,350 देन 24,450 ये 200 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट मिल सकता है। 200 पॉइंट डाउन साइड का, 200 पॉइंट अपसाइड का। अभी प्राइस एक्शन के लेवल के हिसाब से देखोगे तो भाई 23,900 के नीचे 23,650 का टारगेट आ रहा है, उससे पहले नहीं। आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक पूरे दिन साइडवेज 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 साइडवेज, और जैसे यहाँ पे आता है ना निफ्टी बैंक, ये लगभग 12 बजे के आसपास का मोमेंटम था, हाँ 11:40 12 बजे के आसपास। तो यहाँ से ही इसने ब्रेकआउट दे दिया निफ्टी बैंक ने और फिनांस सेक्टर ने, इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसलिए एक्स्ट्रा 0.80% आपका निफ्टी 50 मूव किया है, वरना वहीं पे वो स्टक हो जाता। ये एक पॉइंट समझ लेना। अभी निफ्टी बैंक टारगेट दे चुका है 51,500 का टारगेट था, 51,600 का टारगेट दे चुका है, 600 के ऊपर है 51,900, देन 52,000 तक का टारगेट इसके पास पेंडिंग है। 600 के ऊपर 51,600, ये चार्ट आपके साथ शेयर किया गया था यार। 51,600 के ऊपर 500, 51,500 के ऊपर की अगर ओपनिंग होगा तो 51,900 का टारगेट मिलेगा। 51,350 के नीचे रहेगा तो 50,000 तक का आपके पास, सॉरी 50,900 और 51,000 तक का आपके पास टारगेट अवेलेबल है। डाउन साइड में 300 पॉइंट का टारगेट है और अप साइड में भी आपके पास 300 पॉइंट का टारगेट है। ये बैंक निफ्टी का सिंपल डिस्कशन है। कल जो बोला था सेम एज इट इज इस रेंज को निकालने के बाद अप साइड चला गया। 12 बजे तक मैं यहाँ पे देख रहा था ना बैंकों में, तो बैंकों में कोई भी मोमेंटम 12 बजे तक था ही नहीं, इवन 1:30 बजे के आसपास भी नहीं था। ये तो गैप डाउन ओपन होने के बाद अपसाइड चला गया। 1800 का रेजिस्टेंस लिया है, एचडीएफसी 1800 के ऊपर बुलिश हो सकता है, या फिर 1790 के नीचे ही 1765 आ जाएगा। 1300 के ऊपर अगर रहेगा ऐसे ऐसे तो 1326, मतलब कल नहीं तो परसों शुक्रवार के दिन बैंक निफ्टी मूवमेंट कर सकता है। परसों मैंने क्या बोला था निफ्टी 50 का, आज नहीं करेगा तो कल करेगा, कल नहीं करेगा तो परसों करेगा, सेम। देन एक्सिस ने अच्छा खासा मोमेंटम किया है। 1100 के ऊपर अगर रहेगा, एक रेजिस्टेंस है इसका 1090 का, इसने रेजिस्टेंस लिया है 1100, मतलब 1100 के ऊपर रहेगा तो 1120, 1140, 1150 जा सकता है। एचडीएफसी गैप डाउन ओपन हुआ और कोटक आपका गैप अप ओपन हुआ, ये रैली किया, ये पूरा दिन साइडवेज था। सिर्फ इसने रैली किया और इसने पार्टिसिपेंट किया, बाद में जाते जाते इसने पार्टिसिपेंट किया, इसलिए बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट हो गया। तो 1834 है, अभी इसके पास सिर्फ 15 रुपए का टारगेट है 1850 का। नीचे में आना है तो 1800
20 के नीचे 1800 तक का टारगेट मिलेगा। आते हैं ऑप्शन चेन चेकआउट कर लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है 9 जनवरी का है। मैंने लाइव मार्केट में भी आपको ये चीज शेयर की थी, लेकिन हो सकता है कि 2-3 घंटे पहले मैंने शेयर किया था तो डेटा बदल चुका है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8,61,000 कॉल राइटिंग की है वो टोटल, और 10,30,000 पुट राइटिंग की है टोटल। अभी डेटा बुलिश बता रहा था, कल तक ये डेटा बेरिश था। आज मार्केट ने सबके तोते उड़ा दे। हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं, और इसीलिए प्राइस एक्शन इज द किंग बोला जाता है। सेटअप में एज पर माय सेटअप बिल्कुल परफेक्टली सवेरे ही बोल रहा था कि अपसाइड चला जाएगा, लेकिन 1-1.5 घंटा टाइम पास जहां पे कर रहा था ना मार्केट 11:40 के आसपास, 10:30 बजे, तो वहां पे हमने कुछ पुट लिया था, याद है मुझे। मेजर स्ट्राइक प्राइस बता देते, 24,000 की कॉल राइटिंग अभी भी है। एक बार के लिए 24,000 मार्केट को ऊपर गया है तो 24,000 आना चाहिए, तभी जाके ऊपर जा सकता है, वरना मार्केट में फ्यूल नहीं आएगा तो मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा, तो मैसी स्ट्रक्चर में कॉल बायर पुट बायर का कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, 24,000 के बाद 24,150 पे और 24,200 पे भी राइटिंग है। 150 पे उतना नहीं है, लेकिन 24,200 पे भर के राइटिंग की गई है। 24,200 के पे स्टैडल है। अभी ये लोग स्टैडल करते हैं, और मैंने आपको आज ट्रायंगल डाला था, वो देख लेते हैं। ठीक है, 200 के ऊपर है तो नीचे नहीं आएगा, नीचे है तो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डेटा बनाया हुआ है। 24,000 पे पुट राइटिंग भी अच्छी खासी है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं। 23,900 पे भी उतना ही पुट राइटिंग है। आते हैं बैंक निफ्टी में, डेटा बुलिश हुआ है बेरिश हुआ है, ये चेकआउट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा चेकआउट कर लेते हैं। चल 14,70,000 और 15,60,000। 14,70,000 और ये कितना था 15,57,000। थोड़ा सा बुलिश टाइप का डेटा बना दिया है। हेवी स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे इधर कुछ लोग अटके पड़े हुए 51,000 पे, 51,500। भाई आज मार्केट क्या है ना, सबको रुला रुला के नहीं, सबको ट्रैप करके ऊपर गया। ये स्टैडल क्या कर रहा है इनका, परफेक्ट नहीं। दिस इज द हेज। इतने दूर हेज क्यों बनाया है, ऑलरेडी प्रीमियम बढ़ा है ना भाई, 382, और यहाँ पे कितना बढ़ा है 160। ये भी एग्जांपल दे देता हूँ, 51,600 के आसपास मार्केट है, तो ये डायरेक्टली सीधा ऊपर जाने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी का डेटा देखा जाए तो प्राइस एक्शन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन डेटा में दिख रहा है। एक्सपायरी के दिन एटीएम के प्रीमियम थे भाई 90 रुपीज, कॉल हो या पुट हो, इसीलिए निफ्टी 50 के एक्सपायरी में टिल प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन बाइंग डीके होने के बाद सेकेंड हाफ या फिर 0-0 प्लान करना। लेवल 2 लेवल आपके चार्ट के ऊपर दिए गए हैं, यहाँ पे देख लेना। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 820 के ऊपर 900 का टारगेट दिया मैंने। 900 के ऊपर 950 के ऊपर 24,000 और 24,000 के ऊपर 24,150 एंड 200 का डिस्कशन था। नीचे में आए नहीं 700 के नीचे को, तो नीचे का क्या डिस्कशन करें। यहाँ पे देख लेना 50,900 के नीचे ही शॉर्ट बन रहा था, और 51,350 के ऊपर ही लॉन्ग बना। यहाँ पे 300 पॉइंट का टारगेट मिला हमें निफ्टी बैंक में, और यहाँ पे कितने पॉइंट का टारगेट मिला, जैसे मार्केट ओपन हुआ ना गए, तो ये 750 के आसपास, 850 का इसने 20 का हाई लगाया। तो कंप्लीटली 2% मार्केट अपसाइड जाने के बाद 1.5% का मैंने टारगेट दे दिया। लेकिन गलती कहाँ पे हुई बताता हूँ मैं।
जैसे ये यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे, अपने इंट्राडे रेजिस्टेंस पे, तो वहां पे मैंने 60-70 पे पुट दिया था, इसने एक ही कैंडल में एसएल मार दिया। और एसएल भी कितना था गाइस, सिर्फ 60-70, 50, 60-70, सिर्फ 15 पॉइंट का एसएल मार दिया फर्स्ट। एंट्री एक्टिवेट होने के बाद 54 पे एंट्री हमारी एक्टिवेट हो गई, 48% इसका प्रीमियम गल चुका था, इसलिए मैंने वहां पे एंट्री लेने के लिए थोड़ा सा सेटअप के अगेंस्ट, मेरे सेटअप के अगेंस्ट जाके साइकोलॉजी पे काम किया। मैं किसको देख रहा था, रिस्क एंड रिवार्ड को देख रहा था। तो यहाँ पे एसएल भी आपको स्पॉट पे दिया गया 23,959 का, एसएल कट गया, ट्रेड से आउट, कोई भी लपड़ा नहीं चाहिए भाई, ट्रेड से आउट। और आपको कहा क्या लिखा गया था, सो रिस्की सिस्टम में एसएल सिस्टम में लगाना। अभी सो रिस्की लिख रहा है बंदा, मतलब कुछ ना कुछ है, यहां पे देख लेना। यहां पे कितनी बार टाइम पास किया मार्केट, देखा तो मैं। जैसे ही मार्केट आता है यहाँ पे, ये 5 मिनट का ये है, चार्ट है। फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट का इसने हाई निकाल दिया एक बड़े एक्साइटिंग कैंडल के साथ, जो कि ऑलरेडी मेरा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। सेम वहां पे बैंक निफ्टी कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं भाई, बैंक निफ्टी बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ था। देन मैंने क्या डाला आपको यहाँ पे देख लेना कि भाई ये निफ्टी 50 0.85 मतलब 1% के आसपास आ गया, और बैंक निफ्टी वही का वही, बैंक एक्स वही का वही, फिनांस निफ्टी जा रहा, निफ्टी 50 0.90। देन मैंने क्या किया, 12 बजे का थोड़ा सा इतना ऊपर गया है मार्केट 200 पॉइंट, तो 50 या फिर 70 पॉइंट का करेक्शन मिलेगा, वहां पे दिख रहा था, मैं दिखाता हूं आपको। इसलिए मैंने क्या किया, और एक पुट दे दिया 40 से 50 के आसपास, सेम बाइंग सेम था। और यहां पे देख लेना, इसने इस जोन को निकाला। अभी बुलिश मार्केट क्या होता है ना, बहुत धीरे धीरे जाता है। बेरिश मार्केट में 2 कैंडल में हम लोगों को क्या मिलता है, टारगेट मिलता है। अभी यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे से निकल गया, यहाँ से निकल के यहाँ पे चला गया, ये 900 के नीचे आता तो टारगेट मिल जाता। मेरा थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे देख लेना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, लगभग 2 घंटे यहाँ पे टाइम पास कर रहा था मार्केट, 2 आवर्स। इस लेवल के बाद अगर हम पुट लेते ना, 40-50 पे मैंने जो एंट्री दिया था ना आपको, वो 90 के आसपास एंट्री मिलता, और वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता। 10 पॉइंट का ऐसे लगा के टेस्ट कर लेते, अब ना क्या जा रहा है। तो जैसे ही मैंने दिया, विद इन 3 मिनट के अंदर ऐसे उड़ा दिया उसने। समझ गया मैं कि एक्सट्रीमली बुलिश है भाई ये। उस टाइम बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा था, देखा आपने, ये भी नीचे आया और ये ऊपर गया है, देख लेना आप, यहाँ पे ये नीचे आया, 2 कैंडल में ऊपर गया, एक कैंडल रेड बना है, तो इस कैंडल में ही एंट्री हो गए हमारे। जो ब्रेकआउट कैंडल था ना, इसमें 40 और 50 में एंट्री हो गई, और इसी कैंडल के हाई में हमारा और तभी क्या बताए यार, लगता है होता है, और तभी बैंक निफ्टी आपका अरे मान नहीं रहा है, मोटा भाई मानने नहीं दे रहा है। तो मैंने क्या किया, कुछ गड़बड़ हो चुका है क्या, मैंने डेटा चेक किया, अभी मेरा एसएल लग गया बोल के नहीं, इन सबके एसएल वहीं पे थे 3950 में, इनके भी एसएल के। बोला अपन गलत नहीं है, सिस्टम को फॉलो करते तो 101% बहुत बढ़िया ज्यादा था। तो मैंने फाइनल एसएल लगने के बाद स्ट्रेंगल लगाया। स्ट्रेंगल का होता है, थोड़ी देर बाद मैं समझा था, स्ट्रेंगल लगा, इनका स्टैडल यहाँ पे था
यहाँ पे इनका स्टैडल यहाँ पे था 24,000 में। यहाँ पे देखना 1,53,000 और 1,06,000। यहाँ पे इन्होंने एक पोजीशन कम करना चाहिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये उल्टा पोजीशन ऐड कर रहे हैं। मैं इनको देख के एक छोटा से 15 पॉइंट, मेरा 15 पॉइंट की इससे ज्यादा एसएल नहीं होता है एटीएम में, समझ लेना। ओटीएम में, एटीएम में 15 पॉइंट के ऊपर का एसएल लगता नहीं। उसी कैंडल में, जिस कैंडल में एंट्री हो गई उस कैंडल में एसएल लगता है। चलो छोड़ देते हैं बोला। फिर मैंने नेक्स्ट वीक का डेटा चेकआउट किया कि इस वीक में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो नेक्स्ट वीक में चेक कर लेते हैं यार, उसमें क्या है। आई एम फाइंड आउट डेटा 5,89,000 और 5,77,000। फिर भी डेटा बेरिश है ना भाई, 5,77,000 से ज्यादा 5,89,000 ज्यादा होता है। पीसीआर थोड़ा सा बेरिश दिख रहा था नेक्स्ट वीक का भी। है ये कितने बजे का डेटा है, चलो मैं टाइम बताता हूँ, मजाक की बात नहीं। लेकिन क्या होता है, मैं 9 बजे का ट्रेड नहीं छूटता ना, मेरे आज दोनों भी ट्रेड छूट गए। एक 9:45 का जो हमने पुट लिया एंट्री ऐसे निकल 12 बजे का ट्रेड एंट्री निकल गया उसी वक्त। नेक्स्ट वीक का मैंने स्टैडल बहुत मेहनत करके स्टैडल निकाला इनका, लेकिन इसके बाद मेरा पूरा प्रॉफिट है क्योंकि इनका जो स्टैडल था ना वो 24,000 पे था। मेरा एसएल क्या था 23,959। मेरा एसएल कट गया, एक ही कैंडल में कट गया, तो मैंने रिवर्स पोजीशन कर दिया भाई। शांति से अपना 24,050 का कॉल लिया, बैठा रहा पूरे दिन, बोला छोड़ देते मान नहीं रहा मोटा भाई। तो ये ऐसा हो गया कि इनका स्टैडल 24,000 पे था। जैसे ही मार्केट ने एक्साइटिंग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, हाँ एक्साइटिंग कैंडल क्या होता है ना, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जाके चेकआउट कर लेना। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बोल के है ना, वहां पे मैंने प्लेलिस्ट में डाला है, लाइव मार्केट में रिकॉर्ड किया है, मजाक की बात नहीं है, ठीक है। तो वहां पे निकल गया। देन खेला किधर, अभी इतना सारा डेटा चेकआउट करने के बाद मुझे पता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, खेला किधर हो रहा है, ये स्टॉक में जो मैंने बताया है ऑलरेडी। तो फिर मैंने क्या किया, 1.29% बुल रैली। देन यहाँ पे आने के बाद अगेन उसी को टैग किया, और जाते जाते मैंने, अपन भी कच्चे खिलाड़ी है नहीं, 35 का यहाँ पे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आज सेलर का एसएल क्यों नहीं लगा। जिसने भी ये यहाँ पे 35 पे सेल किया था ना, लास्ट में 35 पे जैसे आया, इसको 4 रुपीज पे बंद किया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 6 रुपए में पकड़ लेता हूँ, और ये 12 रुपए, 20 रुपए का प्रीमियम मैंने फिर से बाय किया। दोनों इसी को बोलते हैं स्ट्रैंगल। जो आप सेल करते हो उसको स्टैडल बोलते हैं, सेल से अपोजिट आप बाय करते हो सीपी, तो उसको स्टैडल बोलते हैं, सॉरी हाँ स्ट्रैंगल बोलते हैं। तो ये प्रीमियम जीरो हो गया। ये प्रीमियम जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरा मनी डबल हो गया। यू हैव टू लुक इट हियर गाइस, 35 का हाई था मेरा, बाइंग कितना 20 का प्रीमियम मैंने बाय किया था। 35 का है था, विद इन अ कैंडल मुझे निकलने के लिए देते, मनी डब, काम खत्म। चलो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मजेदार वीडियो के लिए रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज्यादा रखिए। कभी कभी रिस्क एंड रिवार्ड के साथ खेलना पड़ता है, कभी कभी रिस्क एंड रिवार्ड 10 ट्रेड में से सिर्फ एक बार फेल होता है। समझना है समझ लो, जो समझना। मिलते हैं नेक्स्ट करने, तब तक के लिए बाय बाय।